आज मैं पहुंच चुका हूं पंडित मनमोहन झा जी के पास। AIMIM के चर्चित नेता है, तो ये हमें अच्छे से बताएंगे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वहाँ उसमें कौन से पार्टी जो है सत्ता पे में आएगी और अपना जो सिंहासन है वो अपना हासिल करेगी। जी नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में जनता कहेगी कि यह भ्रष्टाचारी सिंहासन छोड़ के मैं जाग चुका हूँ। जी 2024 में हिंदुस्तान की आवाम बढ़ती महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार, पुलिस की गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरे देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया गया है, उसके खिलाफ मतदान करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस बार हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन केंद्र सरकार में अहम भूमिका में होगी। जी आपकी पार्टी की तरफ से क्या विजन है, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो क्या कुछ करने वाली है? हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो सबसे प्राथमिकता, सबसे ज़रूरी है हमारे देश में आपसी भाईचारा का माहौल उत्पन्न करना। जी क्योंकि देश की हमारी खूबसूरती ही यही रही है कि हम सब मिल के रहे हैं। ईद का मेला भी हम घूमे हुए हैं। मैं आपको अपनी बारे में बता दूं कि जब मैं छोटा था और स्कूल जब जाया करता था, गर्मी की छुट्टी हो जाती थी, जी तो गर्मी की छुट्टी में बच्चे करते क्या हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। जी तो हमारे पिताजी जबरन हमें पकड़ के ले गए मौलाना साहब के पास, कहे कि गर्मी की छुट्टी में तू यहाँ बैठ के मौलाना साहब से पढ़ेगा। और उस ज़माने में आज भी हमें याद है, मैं भूल गया कि अली बे ते से जीम चे हे के दाल जाल लाम नीम नू वा हे रे जे सीम लाम नू वा हे, यानी कि भूल गया मैं। ये रियाज की चीज़ें होती है। तो आप सोचो कि कितना बेहतर माहौल रहा होगा जब हम कंचा खेल रहे होते थे। तो अगर उधर से कोई मौलाना साहब आ रहे हैं तो ऐसे भागते थे। वो उन्होंने हमें देखा या नहीं देखा ये हमें पता नहीं, हमने उन्हें देख लिया है, इसलिए हम भाग रहे हैं कि कहीं वो हमारे घर पे कह ना दे, वो हमारे बड़े हैं। जी लेकिन आज का जो सामाजिक ताना बाना है, इसमें बेटा अपने चाचा को देख करके भी ऐंठ रहा है, उसके सामने सिगरेट पी रहा है, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है। और ये माहौल अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है 2014 से, तब से छोटों बड़ों का लिहाज खत्म हो गया, आपसी भाईचारा खत्म हो गया। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है कि अपने देश का वातावरण बेहतर करें। वहीं बीजेपी की जो पार्टी है वो बोल रही है कि इस बार 400 सीट से भी ज़्यादा लाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कहने को तो कहते रहो। अब देखा नहीं आपने, क्या संविधान हमें इजाज़त देती है कि मैं धर्म के नाम पे वोट मांगूं? नहीं देती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में कहते हैं कि जय बजरंगबली बोल के बटन दबा दो। तो वही तो सुनो जी सुनो, जी और मेरा नेता क्या कहता है? जी अगर मेरा नेता कह दे कि आप भी अल्लाह अकबर कह के बटन दबा दो, कह सकते हैं ना? जी लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जय संविधान कहकर, जय भीम कहकर के बटन दबाओ। संविधान की बात हम करते हैं और संविधान को ही हम लागू कराएंगे। वही बीजेपी पार्टी का आरोप है कि ये जो आपकी पार्टी है ये मुस्लिम की पार्टी है। देखिए, हिंदुस्तान की पार्टी है, कोई हम पाकिस्तान की पार्टी तो है नहीं। जी और जो यहाँ मुसलमान हैं वो कोई अफ़गानिस्तान से आके तो बसा नहीं है। हम कोई मुसलमान हमारा चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई भैया लगता है। जब हमें कहीं चोट लग जाता है, सड़कों पे हम गिर जाते हैं और उधर से कोई मुल्ला जी आ रहे होते हैं तो उठा करके हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये हिंदू है, मैं इन्हें ना ले जाऊं तो मैं ख़त्म हो लिया। जो ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में सलमा बेगम चुनरी सिलती है तो मेरी राधा रानी पहनती है। ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाते हैं कि बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। और वही मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया के सबसे पवित्र स्थान जो इस्लाम धर्म का है, काबा में जा कर के अल्लाह अकबर का अजान भी देते हैं। तो वो हिंदुस्तान हमें चाहिए। वही बॉलीवुड है और वही बॉलीवुड में अब द केरला स्टोरी जैसे मूवी आ रहे हैं तो उनका विवाद हो रहा है। तो हाँ, देखिए, दरअसल ये हिटलर पॉलिसी पे चल रहे हैं। हिटलर भी जर्मनी में सबसे पहले यहूदियों के खिलाफ आग उगला था और यहूदियों के बारे में कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, ये दूर से आया है। जबकि उससे पहले यहूदी और जर्मन के लोग आपस में प्यार से रहते थे। जी फिर बाद में उन्होंने यहूदी के खिलाफ फिल्म भी बनाया
और ऐसी हालात पैदा हो गई कि नरसंहार मच गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि जब तक इस धरती पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, कोई कत्लेआम नहीं होगा, कोई अराजकता नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, अपने देश की एकता और अखंडता को तार तार नहीं होने देंगे। तुम फिल्म बनाओ, तुम्हारे फिल्म से हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामाजिक ताना बाना जो तुम बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो उसके मैं खिलाफ हूँ। और मैं मांग करता हूँ सेंसर बोर्ड से कि ऐसे फिल्मों पे बैन लगाए। वो क्या आपको नहीं लगता है कि रियल स्टोरी है? कहाँ का रियल स्टोरी लगता है, आप ये बताइए। आज- क्या हर बुर्का पहनने वाली हमारी बहन आतंकवादी होगी? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या साध्वी प्रज्ञा जी को आप सांसद कहेंगी या वो बम ब्लास्ट करने वाली कहेंगी? हमें बता दो आप। तो इसका मतलब है कि जो साधु होगा वो आतंकवादी होगा? यार गजब बड़ी पार्टी चलाना चाह रहे हो आप लोग। नहीं, वही तो वादा कर रही है कि एक बार केरला जाके देख लें, जिनको क्या? विश्वास नहीं हो रहा, जिनको बिलीव अच्छा, नहीं है। केरला यानी कि आज ही केरला आपको नजर आने लगा? चुनाव आया तो केरला नजर आने लगा? याद है ना आपको कलकत्ता बंगाल को किस तरीके से इन्होंने जलाने का काम किया चुनाव जीतने के लिए? तो क्या बंगाल में आज से हिंदू और मुसलमान रह रहे थे? वो वही बंगाल है जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिया, वो वही बंगाल है जिसने खुदीराम बोस दिया, वो वही बंगाल है जिसने रविंद्रनाथ टैगोर दिया। और आज उस बंगाल में हिंदू मुस्लिम की नफरत का बयार बहाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है? भाजपा का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की एजेंडा रह गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले इन्होंने कहा मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, हो गई खत्म? बताओ, हुई खत्म महंगाई? जी जी। हो गई जी, और बोलिए। महंगाई खत्म हुई? मैं पहले पूछना ये चाहता तो हूँ। जनता सवाल की जवाब देगी, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और जनता भैया खुद लिख बता देंगे। देना। हाँ, खुद लिख क्या देंगे जनता। क्या महंगाई खत्म हुई? बेरोजगारी खत्म हुई? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? अराजकता का माहौल खत्म हुआ? क्या हमारी बहन बेटी सुरक्षित है? क्या लूट अत्याचार बलात्कार बंद हो गया? और सबसे बड़ा बात जो कहते हैं कि चुनाव आयोग में कहा गया है कि किसी को देना लेना वोट के लिए अपराध है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो खुले मंच से कहा था कि आप मेरी सरकार बनाओ, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए दूंगा। अरे भैया, आजकल तो एक पौवा पे लोग वोट देने का काम करता है, और उस टाइम में तो 15 लाख का ऐसा झांसा दिया, सब सोचा कि मेरा 4 वोट है भाई, 4 खाता, 15 चौका 60 लाख, हो गए राजा हम तो, दबा के दे दिया वोट। तो झांसे में वोट लेने वाले लोग हैं ये। और उसके बाद से इस जितने भी वादे किए उसमें कहीं ये खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए जनता इनको जवाब देगी। लेकिन वही विकास विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी बोला कहाँ कि मैंने विकास है? विकास किया है। कौन बहुत सा सारा। विकास है? जो गुजरात से जो विकास जन्म लिया सो अब तक गुजरात से बाहर ही नहीं निकला है। यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे सड़कें बनाए गए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए गए, हाईवे बनाए अरे गए। तो वो हम पर एहसान कर दिए, पैसा हमारा खा रहे हैं, पैसा हमारा ले रहे हैं, और हमारे रोड को बना करके उसके बाद हर 2 किलोमीटर पर टैक्स वसूल रहे हैं हमसे। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो 1 टाइम टैक्स हमारा पेड हो जाता है, और उसके बाद फिर डबल टैक्स हमसे वसूला जाता है। महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना हुआ, शौचालय हुआ। उनसे जाके पूछे ना उज्ज्वल योजना वाले से कि उनके सिलेंडर भराने के लिए पॉकेट में पैसा है? 1400 रुपये हो गया सिलेंडर। और शौचालय की जो बात कर रहे हैं तो आप वहाँ सिलेंडर की बात करें तो मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। जिस समय सिलेंडर मांगा हुआ था तो जंतर मंतर पे याद होगा, याद है सिलेंडर लेके जी, याद है जी, जी, उस जी, पर थोड़ा स्मिता ईरानी जी। स्मिता ईरानी के बारे में स्मिता बात ईरानी जी ऐसे लग रहा था कि सिलेंडर पे फाड़ देंगे वो। करें। जी उस टाइम में मनमोहन सिंह जी को वो चूड़ी पहनाने की बात कर रहे थे। जी। आज क्या उनके अंदर का महिला जो स्वभाव था वो मर गया क्या? आज उनको महिलाओं का दर्द एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि वो मंत्री बन गई, उनका सरकार बन गया। आज महिला को महंगाई से उसके किचन का स्वाद बिगड़ता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा है। जी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग फूके पड़े हैं, वक्त आने पर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग बड़ा बर्दाश्त करने वालों में से हैं। जी, बिहार के लोग जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि लगाव है आपका, और बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। तो ये बिहार का विकास कैसे होगा? देखिए, जब तक ये ठगबंधन चलता रहेगा कि कभी हम लूटेंगे कभी तुम लूटो, तब तक बिहार की दुर्दशा होती रहेगी। जबकि हमारा बिहार वो बिहार जहाँ जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हुए, वो बिहार जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, वो बिहार जहाँ मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब हुए, तो वैसे बिहार को आज सत्ता लोलुपों ने जाति और धर्म के आधार पर कब्जा कर बैठा है।
तो ऐसे लोगों को दुत्कारना होगा। और बिहार हमेशा से देश का इतिहास रचने का काम किया है। जब अंग्रेज को भगाना था तो गांधी जी जन्म गुजरात में लेते हैं, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ होता है बिहार से। बिहार से तो मोतिहारी। बिहार को मजबूत निर्णय लेना होगा, स्वस्थ निर्णय लेना होगा। और स्वस्थ और मजबूत निर्णय है कि अब हैदराबाद का एक शेर चला है, उसके साथ कंधा से कंधा मिला के चल लो, बिहार का उद्धार हो जाएगा। बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, देश आज़ाद है। समाधान यात्रा किए हैं और वो तो। देश, हाँ, वो लड़ेंगे। अभी तो बिहार में सासाराम में मस्जिद जला है, कुरान जलाया गया है, बिहार शरीफ में जलाया गया है। और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या होगा, उसका कल्पना करके लोग अपने आप वोट डाल देगा। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, पूजा के लिए है, वो सम्मान के लिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो उसे अपमानित नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर इंसानियत और मानवता है तो, अगर आप अपने मजहब को मानते हो तो। लेकिन जब ये रामायण को फाड़ रहे हैं तो ये कुरान का सम्मान करेंगे, ये उम्मीद अगर आप पालते हो तो आप समझो कि खूनी भेड़िया को खून पिलाने का काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है कि आप जो है 22 साल सपा के पार्टी में रहे और सपा के पार्टी में लाल टोपी से कहीं ना कहीं आप भगवा गमछे में भी जा सकते थे, लेकिन आज आपके सर पे जो है ग्रीन गमछा देखते हैं और ये चंदन की टीका देखते हैं तो थोड़ा सवाल क्रिएट होता है और जनता भी जानना चाहती है। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे जनता को क्लियर कर दो दीजिए। शब्दों में मैं कहूँगा कि वो लाल कलर था, जो गरीबों के लिए खतरा का कलर था, जिसे समझने में हमें समय लगा। कमज़ोरों के लिए खतरा की निशानी थी। और जो आज जिस कलर को लेके हम चल रहे हैं, ये कलर हमारे तिरंगा का कलर है। तिरंगा में अगर हरा ना हो तो तिरंगा की खूबसूरती नहीं है। ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है, नीचे ये हरा रंग है। तो हमें तिरंगा का आन बान शान बचा के चलना है, इसलिए हम हरा रंग लेकर के चले हैं। और लोगों से भी कहते हैं कि हरा रंग बांध लो, तुम्हें शक्ति का एहसास होगा, तुम्हारी मजबूरी और कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो लाल रंग जो है सिर्फ आपको यूज कर सकता है, लेकिन आपकी आवश्यकता के समय वो मौन हो जाएगा। वो खुद तो मजबूत हो जाएगा, आपको कमजोर कर देगा। तो ये थे हमारे माननीय मनमोहन झा जी। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बात को रखे हैं आप लोग के समक्ष। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और 2024 के चुनाव को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। मेरा इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी नेता से आपको मिलवाएंगे और भी खबरें आपको दिखाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।